कैफे। देखिए किस तरह से ये बच्चे जा रहे हैं, किसी के जो है पैर टूट सकता है, किसी को जो है नुकसान हो सकता है। मासूम बच्चे जो है यहाँ से निकल करके जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ओखला के विधायक से, आपको हमने विधायक इसलिए चुना कि आप हमारे घर जाने के भी रास्ते बंद कर दें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग 9 नंबर के ठीक जो अपोजिट है। जैसे कि आप लोग जानते ही है कि 9 नंबर से जो 24 फुटे की तरफ जो ये रोड जाता है, एक ही रास्ता है जो ये पुलिया को गुजर के जो 24 फुटे की तरफ जाता है। और ये तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए जो ये पुलिया जो है धंस चुकी है ज़मीन के अंदर। एक डंपर यहाँ से गुजर रही थी, लोडेड डंपर, जिसकी वजह से ये जो है पुलिया वो धंस चुका है। और काफ़ी दिन से ये पुलिया कमज़ोर था, जिसकी वजह से यहाँ पर बैरिकेड लगता था, फिर हट जाता था, फिर लगता था, फिर हट जाता था। लेकिन अब ये परमानेंट जो है ये यहाँ पर जो है धंस चुका है, जिसकी वजह से लोगों को 24 फुटा रोड जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। लोग रॉन्ग साइड से भी जा रहे हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर कभी कभार ट्रैफिक पुलिस वाले भी होते हैं तो रॉन्ग साइड का चालान भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पुल टूटने से क्या दिक्कत है या नहीं है। शाहीन बाग के ही रहने वाले हैं। समीर साहब, क्या कुछ परेशानी आ रही है, आप बताएं थोड़ा सा। देखिए साहब, जो हमारे यहाँ से ओखला के विधानसभा से जो है विधायक हैं अमानतुल्लाह खान साहब, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें ओखला की जनता ने 3 बार विधायक बनाने का काम किया और बहुमत के साथ ओखला के अंदर सबसे वोटों से ज़्यादा जो है वोटों से जिताने का काम किया। वहीं बड़े ही दुख के साथ बता रहा हूँ मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से कि लोग इतना परेशान हैं कि यह पुलिया जो है, ये तकरीबन पुलिया पिछले 12 दिन से ये ध्वस्त हो गई है, टूट गई है। लेकिन पूरे ना तो इस पुलिया को देखने के लिए विधायक जी आए और ना ही उनकी तरफ से कोई आदमी इस पुलिया को देखने के लिए आया है। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि इस पुलिया की टूटने की वजह से यहाँ लोगों का जीना दूभर हो गया है। जो लोग इस रास्ते से निकल करके पूरे ओखला शाहीन बाग का मेन रास्ता यह है, लेकिन यहाँ से वो अपने घर तक नहीं जा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ओखला के विधायक से कि इस पुलिया की टूटने की वजह से यहाँ का पानी बंद हो चुका है, इसके अंदर से पानी नहीं निकल सकता, जिससे बदबू फैल रही है, बीमारियाँ फैल रही हैं। और सबसे बड़ी परेशानी शाहीन बाग के लोगों के लिए यह है कि यह मेन रोड का रास्ता है और इसके बंद होने की वजह से लोग यहाँ से रॉन्ग साइड जाते हैं, जिनको जो है जानी जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा, जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं वो हमारे लोगों का 1000, 2,000, 4,000 का चालान बना रहे हैं। एक तो वो रॉन्ग साइड जाने की वजह से, और दूसरा क्योंकि ये लोकल लोग हैं तो नॉर्मल विदाउट हेलमेट भी लोग चले जाते हैं। लेकिन जब मेन हाईवे से जाएंगे तो उनका 1000, 2,000 का चालान काटा जा रहा है। लेकिन पूरी जो है 12 दिन हो चुके हैं, आप इस पुलिया को दिखा सकते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। ना विधायक की जो है कानों पे जूं रेंग रही है, इस पुलिया को जो है देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। लोगों के बस से बदतर हालात हैं। जो आप बता रहे हैं चालान का, तो मतलब इधर से पहले इस पुलिया से लोग जाते थे तो बिना हेलमेट की ज़रूरत नहीं थी। मतलब किधर से निकल रहे हैं लोग? मेन रोड जो हमारा ये 13 नंबर रोड है, मेन जो नोएडा के लिए जाता है, लोग यहाँ से निकल करके जाते हैं क्योंकि मजबूरी है लोगों की। ये पूरे ओखला का जो है, अगर आप यहाँ से निकलेंगे तो पूरा शाहीन बाग से लेकर के आप मेन मार्केट से लेकर 6 नंबर तक निकल सकते हैं। पूरी मार्केट का रोड यही है, लेकिन इसके टूटने की वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अब वो मेन रोड से जाते हैं तो रॉन्ग साइड निकल कर जाते हैं। पहले वो ट्रैफिक वालों से बचते हैं, फिर अगर गलती से वो थोड़ा इधर उधर हो जाएं तो उन्हें जानी जो है नुकसान भी हो सकता है। कोई बच्चा है, क्या है, किसी के साथ फैमिली है, क्योंकि हाईवे है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती है, आए दिन उस पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो यहाँ ओखला का एक बड़ा नुकसान यह भी है कि लोगों को एक्सीडेंट का डर है। मेरी निवेदन है कि जो यहाँ दिल्ली की गवर्नमेंट है, मेरी उससे भी निवेदन है, और इस जो ओखला के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान साहब, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको तत्काल रूप से बनाया जाए, क्योंकि हम लोग बेइंतहा परेशान हैं। हमारी ज़िंदगी बहुत दूभर हो चुकी है, हम यहाँ से निकल करके अपने घर तक नहीं जा सकते। मैं पूछना चाहता हूँ ओखला के विधायक से, आपको हमने विधायक इसलिए चुना कि आप हमारे घर जाने के भी रास्ते बंद कर दें। आपको विधायक हमने इसलिए चुना कि इस गंदगी के साथ हम अपनी ज़िंदगी को जीने का काम करें, इस बदबू के साथ हमारे बच्चे जो है पले, इसलिए आपको विधायक बनाया है। सर, बैरिकेड तो पहले भी लगा रहे थे, पता लग रहा नहीं, है कमज़ोर हो गया। देखिए ये पिछले 2 महीने से यह पुलिया टूटी हुई है। ये दीवार पहले गिरी थी,
ठीक है, इससे भी कोई बड़ा जो है नुकसान हो सकता था, किसी गाड़ी नाले में गिर सकती थी। लेकिन ये जो है यहाँ के विधायक की लापरवाही है, और लापरवाही क्या कहूँ मैं, एक तरीके से बहुत बड़ी जो है दुख की बात है कि ये इतनी बड़ी लापरवाही के साथ लोग जो है यहाँ से जो है आ रहे जा रहे हैं। अब ये पुलिया की जब लास्ट बिल्कुल हालत ये होगी कि पुलिया बिल्कुल जो है नीचे नाले के अंदर गिर गई, लेकिन फिर भी यहाँ के ओखला के विधायक जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ ओखला के विधायक से, जिन्होंने सारे वादे करके जो है हमारे सारे वादों पर जो है उन्होंने ये कहा कि मैं ओखला को जो है बहुत अच्छा बना दूंगा, यहाँ गंदगी नहीं होगी, यहाँ जो है सारे जो है रोड बनाए जाएंगे, सब कुछ बनाए जाएंगे। आप आज शाहीन बाग 40 फुटे पर चले जाओ, ये नाला मेन रोड का नाला है, ये यहाँ से पूरा जो है मेन नाला है, इसकी बंद होने की वजह से पूरे जो है शाहीन बाग के लोग परेशान हैं, पूरे दुकानदार परेशान हैं, पूरे जो है वहाँ पर गंदगी भरी हुई है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द इसको बनाया जाए, विधायक जी इसको आकर के देखें और इसको जो है जल्द कल से जो है काम शुरू कराया जाए। अन्यथा अगर ये पुलिया नहीं बनाई जाती तो मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष मोहम्मद समीर खुले रूप से चेतावनी दे रहा हूं, मैं यहां पर 1 हफ्ते के अंदर आकर के बैठ जाऊंगा और जब तक धरने पे बैठूंगा जब तक ये पुलिया नहीं बनाई जाएगी। बरसात के मौसम में भी अभी आने वाला है, बरसात का मौसम, देखिए पानी भर जाएगा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए किस तरह से बच्चे जा रहे हैं, किसी के जो है पैर टूट सकता है, किसी को जो है नुकसान हो सकता है, मासूम बच्चे जो है यहाँ से निकल करके जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, हमारे जो ओखला के ज़िम्मेदार लोग हैं उनको शर्म आनी चाहिए, जिनको जो है हमने अपना कीमती वोट दे करके जो है एक ताकत देने का काम किया है। लेकिन उन लोगों को जो है जरा सा से इन बच्चों का, मासूमों का, बहन बेटियों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ से निकल करके घर जाने की जगह नहीं है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये गंदगी जो है यहाँ के निगम पार्षद की जिम्मेदारी है कि ये गंदगी जो कूड़े पड़े हैं यहाँ, झाड़ू का, नाली का, साफ़ सफाई का जो जिम्मेदारी बनती है वो हमारे जो है यहाँ से जो निगम पार्षद हैं अरीबा खान, उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन वो भी अपना झूठ का पुलंदा लेकर के जीत करके बैठ गई हैं और ना कोई काम करने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ से लेकर के पूरे जो है उनके वार्ड के अंदर घूम लो, टोटली गंदगी मिलेगी। जहाँ वो कहा करती थी कि हमारे यहाँ 3 कूड़ेदान होते हैं, एक जो है कूड़ेदान 8 नंबर पर है और एक अलसिफा की तरफ जो है हमारा कूड़ेदान बना हुआ है, और एक कूड़ेदान जो है हमारा इधर अलसिफा के सामने एक कूड़ेदान है। लेकिन शर्म की बात यह है उन्होंने और कूड़ेदानों को इजाफा करके उन्होंने और बढ़ाने का काम किया है। आप 40 फुटा चले जाओ, वहाँ एक बड़ा कूड़ेदान बना दिया गया है। आप वहाँ से निकल करके अगर जो है पूरी गली गली घूमने का काम करोगे तो छोटे छोटे कूड़ेदान हर गली में पाए जाएंगे। ये तरक्की की है हमारी जो है निगम पार्षद साहिबा ने, उन्होंने कूड़ेदान को ख़त्म करने का काम नहीं किया, उन्होंने कूड़ेदानों को बढ़ाने का काम किया है। शाहीन बाग 40 फुटा भी काम जारी है, क्या लगता है कि आपको जब पूरा काम होगा तो उसी टाइम कोई बन जाए? देखिए साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, इस काम जितना जब से काम चल रहा है तकरीबन मुझे लगता है अगर विधायक जी के कोटे से जो काम चल रहा है, जो रोड बनाए जा रहे हैं, नाले और सीवर का काम जो चल रहा है, उसमें तकरीबन अब तक 20, 30, 50 लोगों की तो तकरीबन जो मुझे लगता है हाथ पैर टूट चुके होंगे। किसी का पैर टूटा है, किसी का जो है सर फटा है। एक बेचारे बुजुर्ग तो मेरे सामने चलते हुए आ रहे थे और गटर में गिर गए। समझो ये हालात हमारी है। ये काम होगा कब पूरा? पिछली 10 साल से जो है यहाँ के विधायक सत्ता में भी रहे हैं और विधानसभा में तीसरी बार हमने जिताने का काम किया है। लेकिन किस तरह का काम हो रहा है कि यहाँ के लोगों का जीना जो है हराम हो गया है, हमारा यहाँ रहना हराम हो गया। हम यहाँ जो है ना निकल सकते हैं ना बढ़ सकते हैं। आए दिन जो है यहाँ बीमारियाँ फैलने का काम हो रहा है। पूरे ओखला के अंदर कोई ऐसा स्वास्थ्य या इस तरह का कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें जो है लोग अगर कोई बीमार होते तो इलाज करा सके। लेकिन यहाँ इतनी गंदगी हो चुकी है और बीमारियाँ फैलने का काम हो रहा है। क्या करेंगे? देखिए अब देखते हैं। सरकार ने तो सेंट्रल में सरकार थी, कितना काम किया आप मुझे बताओ ना, कितने हॉस्पिटल खोले, कितना क्या किया। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार जो है 2 बार सत्ता में रही और विधानसभा के हमारे जो ओखला विधानसभा विधायक हैं अमानतुल्लाह खान साहब 2 बार सत्ता में रह चुके हैं। लेकिन फिर भी कितना विकास हुआ है आप बताइए मुझे? कितनी यहाँ मुसाफिर खाने बने हैं, कितने यहाँ शौचालय बनाए गए, कितने यहाँ पर हॉस्पिटल बनाए गए, कितने यहाँ सरकारी जो है स्कूल बनाए गए, आप मुझे बताओ कहाँ हैं? ओखला के अंदर एक चीज़ आप मुझे गिना दो अगर बनी हो। 10 साल का विधायक रहने के बाद भी जब मौजूदा सरकार में जो है विधायक रहा हो और फिर भी विकास ना हो रहा हो तो किस तरह का जो है विधायक और लूटने का काम किया। कहाँ झाड़ू लग रही है? आप जाके देखो, आप ग्राउंड लेवल पे दिखाओ। आप जो है ईमानदार पत्रकार हो, नेशनल मीडिया बिकी हुई है, लेकिन आप लोग तो सच्चे और ईमानदार पत्रकार हो। आप लोगों को दिखाना चाहिए
कि जो हमारे झूठ बोलकर हमारी वोट को लूट करके एक ताकतवर बनने का काम करती हैं, एक जिम्मेदार बनने का काम करती हैं, चाहे वो निगम पार्षद हो या विधायक हो, वो अपनी जिम्मेदारियों से भटकने का काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भूलने का काम कर रहे हैं। तो कहाँ कूड़ेदान खत्म? आप अगर 8 नंबर से निकल करके जाएंगे तो आपको सिर्फ गाड़ी निकलने की भी जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कूड़ेदानों को इजाफा दिया है, उन्होंने कूड़ेदानों को बढ़ाने का काम किया है, ओखला के अंदर जगह जगह कूड़ेदान पैदा करने का काम किया है, जबकि जिम्मेदारी निगम पार्षद की है बनती है। अगर कूड़ेदान भी है तो उसका स्लेटर हाउस बनाओ, कूड़ा स्लेटर हाउस के अंदर रहना चाहिए, ना उससे बीमारियां फैलेंगी और एक जो है वो यहाँ की आवाम को जो है एक अच्छी सुविधा मिलेगी और वो कूड़ा अंदर रहेगा। लेकिन ये चीज़ नहीं की गई है। लोग रिस्क ले रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं स्कूटी पे, पुल पे, तो चोट लग सकती है इन लोगों के। तो देखिए मेरे दिल में दर्द था तो मैं आपसे कहा, मैंने अपनी बात रखी कि ये काम होना चाहिए। मैं तो खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, मेरी चेतावनी है ओखला के विधायक को, ओखला की जो हमारे वार्ड के निगम पार्षद हैं, अगर यह पुलिया का काम 1 हफ्ते के अंदर नहीं कराया गया तो 1 हफ्ते बाद भीम आर्मी की पूरी टीम यहाँ बैठ करके धरने पे बैठने का काम करेगी। अन्यथा 1 हफ्ते के अंदर विधायक जी से मेरी जो है चेतावनी भी और निवेदन भी है कि इसको बनाया जाए, क्योंकि यहाँ की आवाम बेइंतहा परेशान है। शुक्रिया सर, बहुत। ओके।